बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही आसान सा चिकन वेजिटेबल पास्ता लजानिया। वो भी हम ओवन के बगैर बनाएंगे। इंतहाई ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पास्ता को बनाएंगे। इसके लिए मैंने दूध लिया है, ये तकरीबन आधा किलो के करीब दूध है। इसको हमने एक बर्तन में डाल लेंगे और इसके अंदर हम लोग पास्ता डालेंगे मैयर करके। ये मैं 1.5 कप पास्ता का ले रही हूँ। ये 1 कप डाला है और मैंने आधा कप मैं इसमें पास्ता का और डालूंगी। ये तकरीबन 150 से 200 ग्राम के दरमियान है पास्ता। इसको पकने के लिए रख देंगे। अब इसको आप लोगों ने 3 से 4 मिनट के बाद हिलाना है। ये देखिए पास्ता तकरीबन 50% तक पक चुका है। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना। अब इसके अंदर हम लोगों ने नमक ऐड किया है हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, और ये है सफ़ेद मिर्च का पाउडर, वाइट पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून। आप लोग ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हम लोगों ने तकरीबन 80 to 90% तक कुक कर लेना है। इसको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। ये देखिए इसके अंदर अभी दूध है और ये पास्ता का भी स्टार्च निकल आएगा, तो इससे काफ़ी सॉसी सा हो जाएगा। ये मैंने थोड़ी सी चीज़ ऐड की है इसके अंदर। इसको हम लोग मिक्स कर देंगे, लेकिन हम लोग ये जो एक्स्ट्रा दूध है इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा रनी होना चाहिए। अब इसको एक साइड पे करेंगे और इसका अगला स्टेप करते हैं। ये एक पैन में मैं ऑयल डालूंगी। ये 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल के हैं। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तकरीबन 400 ग्राम चिकन है। इसको बहुत ही बारीक सा मैंने चॉप कर लिया है। आप लोग चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। जो जो आपको इसकी शेप पसंद हो चिकन के, आप जूलियन में भी डाल सकते हैं, क्यूब्स में भी डाल सकते हैं, आप वो इसमें ऐड करें। इसको हम लोगों ने हाई फ्लेम पे ऐड करना है। हाई फ्लेम पे ऐड करने से चिकन हार्ड नहीं होती। ये देखिए 3 मिनट के बाद चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी जो इसके अंदर हल्का सा पानी वो ड्राई होने के बाद इसमें हम नमक डालेंगे 1 टीस्पून भर के, वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून, यह है पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, यह है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोग इसमें तिक्का फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, उसका आप 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोई भी इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे हम। इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। अब इसमें मैंने ये शिमला मिर्च ऐड की है। ये एक शिमला मिर्च है, इसको छोटा छोटा सा क्यूब्स में काट लिया है। ये गाजर मैं ऐड कर रही हूँ। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बनता है। और ये आधा कप मैंने बंद गोभी ऐड की है। आप लोग चाहें तो इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। आप लोगों ने शायद इस तरह से पास्ता पहले ना बनाया हो, लेकिन आप लोग एक दफ़ा इसको बना के देखें। इसमें चिकन भी है, सारी वेजिटेबल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी है। इसमें दूध भी है, चीज़ भी है। तो आप लोग सोचें इसमें कितना ही एनर्जी वाला पास्ता बनेगा। बच्चों के लिए आप इसको ज़रूर बनाएं। और ये होता भी बहुत लाइट है, इसमें बिल्कुल स्पाइसेस कम होते हैं। अब इसमें मैं हल्का सा पानी डालूंगी, सिर्फ एक घूंट पानी है। हमने सब्जियों को ज़्यादा क्रंची नहीं रखना। इनको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। पानी डाल के इसको मिक्स करके मैं इसको कवर कर दूंगी सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम टू लो रखनी है। ये देखें जी तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। ये सब्जियाँ काफ़ी नरम हो गई हैं। अब इनका पानी बिल्कुल ड्राई कर देंगे हम। अब इसमें मैं क्रीम ऐड करूँगी। ये तकरीबन आधा कप क्रीम का है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा पैकेट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये 4 से 5 टेबल स्पून हम इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे। मायोनीज़ ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, या आप लोग इसको बंद कर दें। देखिए कितना ही क्रीमी क्रीमी सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आग आप लोग बिल्कुल बंद कर दें और इसमें मैंने जो पास्ता पका के रखा था दूध डाल के, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। सारा पास्ता ऐड करेंगे। ये देखिए अब थोड़ी देर हो गई उसको रखे हुए, तो जो उसके अंदर हम लोगों ने सॉस बनाई थी, थोड़ा सा रनी रखा था, वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसलिए अगर आप लोग पहले ही ड्राई कर देंगे तो वो बिल्कुल सख्त हो जाएगा। अब इसके अंदर पास्ता ऐड करके इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप लोगों ने देखा है कि इसमें स्पाइसेस मैंने कितने कम डाले हैं। इसमें स्पाइसेस ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ये टेस्टी बहुत होता है। ये देखें जी इस तरह से रेडी हो चुका है। आप लोग चाहें तो आप लोग इस स्टेज पे इसको खा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको बेक करने वाले हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि कैसे इसको हम ओवन के बगैर बेक करेंगे। ये मैंने एक डिश ली है,
अच्छा, डिश के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आता है। आप लोगों ने कोई भी, जैसे मोटी सी होती है ना, मोटे शीशे वाली ट्रे, आपने ओवन वाली या फिर बेकिंग वाली ट्रे कह के लेनी है। सर्विंग वाली आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी। उसको भी आप लोग पतीले में रख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इसमें बनाई हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल वर्क करती है ये वाली ट्रिक। आप लोगों ने सिर्फ लो फ्लेम पे करना है। अगर आप लोग आग तेज़ करेंगे तो टूट जाएगी। और अगर आपकी ट्रे में लिक्विड बहुत कम है या ना होने के बराबर है तो भी आपकी ट्रे टूट जाएगी। अभी देखिए, ये पास्ता के अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉसेज हैं। ये गीला गीला सा है तो ये ट्रे को कुछ भी नहीं होगा। अगर ये बिल्कुल ड्राई होता तो आप लोगों की ट्रे क्रैक कर जानी थी। अभी मैंने स्टैंड रख दिया, इसको प्री हीट करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे प्री हीट करेंगे। अब इसके अंदर मैंने ये ट्रे रखने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। अगर आप लोग मीडियम फ्लेम पे भी रखेंगे तो ये आपकी ट्रे टूट जाएगी। इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मैंने तकरीबन 8 मिनट के लिए रखा था। अगर आपको ऊपर गोल्डन कलर चाहिए तो आप लोगों ने एक दफ़ा इसको, ढक्कन को हटा के, इसमें से स्टीम जब निकल जाएगी तो फिर आपने एक दफ़ा फिर फुल आग पे इसको सिर्फ 2 मिनट रखना है। तो इससे इसके ऊपर भी गोल्डन कलर आ जाएगा, बहुत खूबसूरत सा। अब ये देखें, आप लोग देख सकते हैं कि चीज़ कितने अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। आप लोग इस तरह से पिज़्ज़ा बना सकते हैं, लसानिया बना सकते हैं, कोई भी डिश आप लोग बना सकते हैं। ये बिल्कुल वर्क करता है इस तरह से बेकिंग करना। कोई भी नमक डालने की ज़रूरत नहीं है आपको बेस में। और ये बहुत ही अमेजिंग बना था, बहुत मज़े का था। तो आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को आप लोगों ने लाइक, कमेंट और शेयर कर देना है। और मैं आऊँगी अब किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना। तो तब तक के लिए आप दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।